जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो अगर आप लोग क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे या आएंगे ही। 100% आएंगे इनमें से कोई। आप लोग पढ़ ले, सीधा एग्जाम में बच जाएगा आप लोग। तो यूनिट 1 है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे जीएसएस पर क्लासेस को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो पन पन किस धातु का सिक्का था? नंबर ए सोना, नंबर बी चांदी, तांबा, कांसा कांसे। तो ये होगा आपका चांदी। क्या होगा? चांदी। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बंदरगाह कौन था? मांडा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर। कौन सा था? आप लोग बताइए कमेंट, अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या होगा? ये होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागर कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में जो था विशाल अन्नागर कहाँ मिला? मांडा में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला, लोथल में मिला, आलमगीरपुर में मिला। कहाँ मिला? ये जो मिला ये मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी कब किया था ये आप बता दीजिए। 1921, 1922, 1937, 1931। कब किया था? ये किया था 1921 को। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए आप लोग, मालूम है तो। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। कहाँ धौलावीरा स्थित है? वह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो किस चीज की बनी होती है? देखिए, मुखिया मेंबर समिति का मोहर होता है, वो किसी चीज का तो बना होता है ना। रबर का बना होता है शायद, शायद इनमें से छपाई होता है, ठीक है। वही मोहर कहलाता है। तो इनमें से मोहर किस चीज की बनी है? लोहे की बनी है, तांबे की बनी है, कांसे की बनी है, सेलखरी की बनी है। तो आप लोगों को जाहिर सी मालूम होगा कि वो सेलखरी की बनी है। किसकी बनी है? सेलखरी की बनी है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। किस नदी के स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, काशी युग, लौह युग। कौन सा है? तो वो होगा काशी युग होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? वो काशी युग है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इनमें से क्या है? इनमें से मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वंश ने, मैक्स मुलर ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है?
हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बता दीजिए, मालूम है तो। सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी, कौन सा है? वो जो है आपका वो रावी है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक, वो कैसा था? वो है, अगर मालूम है तो जल्दी से बता दीजिए, वो है नगरपालिका। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रोपर, बनवाली, लोथल, कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? वो होगा आपका लोथल। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, आर डी बिस्ट, किसने किया था? किसने उत्खनन किया था? बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आर डी बनर्जी है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु, सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब, वो क्या है? वो सिंधु है, सिंधु होगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु। कौन सा नदी? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। हिंदी होगा, सिंधी होगा, उर्दू होगा या फारसी होगा? कौन सा होगा? तो आप बताइए कमेंट में। तो ये क्या होगा? ये होगा सिंधी। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल एक बंदरगाह का नाम है, बंदरगाह है वहाँ। कहाँ पे? लोथल में। लोथल फिर कहाँ पे है? गुजरात, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, कहाँ है? वो गुजरात में है। कहाँ पे है वो? लोथल कहाँ पे है? वो गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इनमें से कौन सा होगा? आप बताइए। इनमें से होगा आपका लोथल। कौन सा होगा? लोथल होगा, ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज, घग्गर, कौन सा है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज, घग्गर, वो है घग्गर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 20वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? वृत्ताकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, कौन सा था? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कैसा था? वो त्रिभुजाकार का था। वो त्रिभुजाकार का था। कौन सा आकार का था?
त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। कहाँ हुई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। वो है मोहनजोदड़ो। कहाँ मिली, कहाँ प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो में। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। कब मिले, कहाँ मिले, मालूम है आप लोगों को? नहीं। तो ये कब मिले? 1922 को मिले। कब मिले? 1922 को मिले। ठीक है। हल का जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल का जूते खेत साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपर। कहाँ मिले? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बता दीजिए आप लोग। वो कालीबंगा में मिले। कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले। कहाँ मिले हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? वो मिले आपके राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। कहाँ पे करवाया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 2 हड़प्पा, ऑप्शन 3 लोथल, ऑप्शन 4 कालीबंगा। कहाँ करवाया था? वो लोथल में करवाया था। कहाँ करवाया था? लोथल में करवाया था। तो मालूम है आप लोगों को? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? नंबर 1 दयाराम साहनी, नंबर 2 राखलदास बनर्जी, नंबर 3 माधव, नंबर 4 रंगनाथ। किसने किया था मालूम है आप लोगों को? वो है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। किसका खोज? मोहनजोदड़ो का खोज। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। वो होगा आपका साहित्य। क्या होगा? साहित्य होगा। साहित्य इसके अंतर्गत नहीं है, इधर बाकी पूरा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है क्या है? इसका शाब्दिक मतलब क्या है? मृत्यु का टीला, महान का टीला, जीवित का टीला। इनमें से कोई नहीं। ये होगा मृतकों का टीला। इनमें से मृतकों का टीला सही होगा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, दयाराम साहनी, लॉर्ड 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 क्या है? डलहौजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या होगा? बताइए, बताइए। इसका होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था किसने किया था? ए कनिंघम ने किया था, आर डी बनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, एस आर राव ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता की अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगा, लोथल, पोपड़। इनमें से कोई नहीं। इनमें से होगा आपका कालीबंगा।
कालीबंगा, कालीबंगा क्या होगा? कालीबंगा होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।